हेलो माय डियर स्टूडेंट और ट्वेल्थ एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारी जो क्लास है आज प्रारंभ करते हैं ट्वेल्थ एग्रीकल्चर, जिसमें आज का जो टॉपिक है मतलब विषय है वो क्या है, कृषि जीव विज्ञान। अध्याय कौन सा है? 5 है। अध्याय का नाम क्या है? पादप रोग विज्ञान, जिसका लेक्चर फर्स्ट प्रारंभ हो रहा है। और आपको क्या करना है, यदि आप ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं तो आप ट्वेल्थ एग्री लिखकर 9993474981 पर क्या करो, आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको मैं जो है ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा जो टॉपिक है वो प्रारंभ करते हैं। और हाँ, यदि आप जेड का कोर्स या किसी का भी कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और ये आप यदि स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको पुस्तक खोलनी है, पुस्तक को ओपन करके ही आपको पढ़ना है। मैं पहले तो आपको पुस्तक से पढ़ाऊँगा, उसके बाद जो है मैं हर टॉपिक के हर चैप्टर के जो है मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिनको मैं अच्छे से जो है लिखूँगा यहाँ पर, है ना। तो पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं, थोड़ा और बुक से अच्छी फीलिंग आ जाती है ना। ट्वेल्थ, क्योंकि ट्वेल्थ में तो कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं होता है, आपकी ट्वेल्थ की बुक ही शॉर्ट नोट्स है कि नहीं। आपकी जो ट्वेल्थ की बुक है ना, यही अपने आप में शॉर्ट नोट्स है। तो आप ये मत सोचना कि ट्वेल्थ के भी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है ना। ट्वेल्थ ही खुद ही शॉर्ट है, ध्यान रखें इसका। चलिए, सबसे पहला जो है क्या है, पादप रोग विज्ञान की आधारशिला साइंस के रूप में 19वीं शताब्दी से प्रारंभ मानी जाती है। सन 1845 में आयरलैंड यूरोप में आलू की पछेती अन्नमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग की वजह से आलू की फसल नष्ट होने से भयंकर अकाल पड़ा और भूख के कारण लगभग 2.5 जो है 12.5 लाख लोग मरे। 15 लाख लोग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में गमन कर गए। इस अकाल को आयरिस फैमान के नाम से जाना जाता है और इसी रोग की वजह से पादप रोग विज्ञान का जन्म हुआ। अब देखो, आप यदि ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं तो यहाँ से देखो कितना शानदार जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस बनेगा। पहला तो कि जो आयरिस फेमाइन है वो कब आया था? जो आयरलैंड है, आयरलैंड में क्या है, मुख्य रूप से जो है आलू की खेती की जाती है। अब उस आलू में क्या हुआ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक रोग होता है आलू का, पछेती अन्नमारी रोग, जिसका रोग जनक या रोग कारक होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यह रोग आलू में लगा और इसने वहाँ के ज़्यादातर जो फसल थी आलू की उसको नष्ट कर दिया। बहुत तगड़ी भुखमरी आई, है ना। कब की बात है? 1845। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, आयरिस फैमान। तो देखो, ये आपके 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आयरिस फैमान कब आया था? 1845 में। आयरिस फैमान में मुख्य फसल कौन सी थी जिस पर रोग लगा था? आलू। उस आलू की का मुख्य रोग का नाम क्या है? पछेती अन्नमारी रोग। ऐसी कौन सा रोग है जिसकी वजह से पादप रोग विज्ञान का जन्म हुआ या पादप रोग विज्ञान का महत्व सामने आया? ये कौन सा रोग है भैया? आलू का पछेती अन्नमारी रोग। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ध्यान रखना है कि जो आयरिस फेमाइन है, आयरिस फेमाइन कब आया? 1845। क्लियर है यहाँ तक? फिर और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, फ्रांस में, कहाँ की बात हो रही है? फ्रांस में। फ्रांस में अंगूर के मृदु रोमिल आस्था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप के संक्रमण की वजह से नष्ट हो रही अंगूर की फसल को बचाने के लिए सन 1885 में प्रोफेसर मिलार्डेट हुए। उन प्रोफेसर मिलार्डेट ने एक बोर्डो जो मिश्रण है उसकी खोज की। इस बोर्डो जो मिश्रण होता है, इसमें नीला तोता, चूना और पानी का निश्चित अनुपात में उपयोग किया गया, एक निश्चित अनुपात बनाया गया। यह एक कवक और जीवाणुनाशक मिश्रण है। अब सुनिए इसके बारे में। जो अंगूर है, अंगूर में क्या है, एक डिजीज जनरली देखने को मिली थी तब, क्योंकि आपको पता है कि अंगूर से जो है वाइन बनाई जाती है। और इस डिजीज की वजह से वाइन इंडस्ट्री जो है उनको काफ़ी हम कह सकते हैं कि जो ग्रेप हैं वो नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि इस डिजीज ने जो है फ्रांस में जो अंगूर हैं उनको खराब कर दिया था। कौन सी डिजीज भैया? डाउनी मिल्डू ऑफ ग्रेप वाइन, अंगूर की मृदु रोमिल आस्था। तो ये वैज्ञानिक हुए थे प्रोफेसर मिलार्डेट, सॉरी, प्रोफेसर मिलार्डेट हुए
इन प्रोफेसर मिलाडेट ने साहब ने क्या किया, 1885 की बात है, ये देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान इन्होंने ढूंढा और इन्होंने एक मिश्रण बनाया जिसे नाम दिया बोर्डो मिश्रण। अब इस बोर्डो मिक्सर में किस किस चीज का यूज किया, नीला थोथा का यूज किया, चूना का यूज किया और पानी का यूज किया। ठीक है भाई, तो ये बोर्डो मिक्सर बना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो बताइए कि बोर्डो मिश्रण किसने बनाया, पीएमए मिलार्डेट ने बनाया। दूसरा, पीएमए मिलार्डेट साहब ने बोर्डो मिश्रण कब बनाया, 1885 में। मुख्य रूप से किस डिजीज के लिए सर्वप्रथम जो है बनाया गया, अंगूर की मृदु रोमिल आस्था के लिए, प्लाज्मोपरा बैटिकोला, जिसका पैथोजन होता है कहाँ पर, फ्रांस में। तीसरा और अगला क्वेश्चन बनता है कि जो बोर्डो मिश्रण होता है उसमें किस किस का जो है मिश्रण बनाया गया, तो नीला थोथा और आपके जो है चूना और पानी का। तीन चीजों का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीन चीजों का जो है मिश्रण बनाया, किस किस का मिश्रण बनाया भाई, इसमें नीला थोथा का जो है मिश्रण बनाया, नीला थोथा का। इसके अलावा जो है किसका, नीला थोथा का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। अदर ऑप्शन में आप कॉपर सल्फेट भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। चूना, चूना को इंग्लिश में लाइम कह देते हैं, कई बार लाइम भी आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार से। तो ध्यान रखें, नीला थोथा, लाइम और आपका जो है पानी, इन तीनों का मिश्रण बना के क्या बनाया, बोर्डो मिश्रण बनाया। किसने बनाया, प्रोफेसर मिलार्डेट ने बनाया। और कब बनाया, 1885 में बनाया। किन्सी रोड के लिए बनाया, अंडूर के डाउनी मिल्डू रोड के लिए बनाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोनों। फिर आ जाइए, सन 1943 में, वेरी इंपॉर्टेंट, चावल के जो है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस द्वारा चावल की फसल नष्ट होने से भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे बंगाल का अकाल कहते हैं। आपको पता हो तो चावल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, पश्चिमी बंगाल में होता है। और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस डिजीज, चावल में डिजीज लिखी जिसका नाम क्या था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, यानी कि भूरी पत्ती धब्बा रोग। इस डिजीज को कब लगी थी भाई, ये डिजीज कब जो है आई थी, कब देखने को मिली थी, इसके कारण जो फेमन आया था 1943 में। कहाँ पर, बंगाल में। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, बंगाल फेमाइन, है ना। ध्यान रखें, तो इसके कारण जो है 20 लाख लोग भूत से मारे गए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल, और पहले जो है, क्योंकि बहुत पहले की बात है, 1943 की बात है, तो उस टाइम क्या है कि इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं था भाई। हरित क्रांति तो आपके 1966 में आई, उससे पहले जितना होता था अनाज उतना सफिशिएंट था, उसमें काम चलाते थे लोग। अब क्योंकि पश्चिमी बंगाल पूरा चावल पर डिपेंडेंट था, तो इसलिए चावल में एक रोग हो गया, है ना, भूरी पत्ती दब्बा रोग, और इसकी वजह से जो है फेमाइन आ गया। फिर उसके बाद आ जाइए, यहाँ तक क्लियर है भाई लाइन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बंगाल फेमाइन है वो कब आया था, 1943 में आया। देखो, जो आयरिश फेमाइन है, जो आयरलैंड का जो अकाल है, वो तो 1800 आपके कित में आ गया था, 1845 में ही आ गया, समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। और ये 1943 में है। फिर उसके बाद सन 1944 में वेट्समैन साहब थे, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की, जो पादप जीवाणु रोगों के नियंत्रण हेतु बहुत लाभप्रद रही। यानी कि जो बैट्समैन साहब थे, सॉरी, जो बैट्समैन साहब थे, उन्होंने क्या किया, 1944 की बात है, इन्होंने एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक है, उसकी खोज की। और जो जीवाणु, जो जो रोग जीवाणु से होते हैं, देखो जो रोग हैं वो कईयों से हो सकते हैं, आपके जीवाणु से हो सकते हैं, आपके वायरस से हो सकते हैं, आपके कवच से हो सकते हैं, आपके प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, इन सभी से आपके जो हैं हो सकते हैं, निमेटोड से हो सकते हैं। अब इनमें जो जो रोग जीवाणु से होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी टारगेट जो औषधि है, सबसे अच्छी टारगेट जो रहती है, वो क्या रहती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु, सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। और यही एंटीबायोटिक किसने बनाई, 1944 में बैट्समैन साहब ने बनाई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि 1944 में बैट्समैन साहब ने कौन सी एंटीबायोटिक बनाई थी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसको बनाया गया था। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो
एंटीबायोटिक्स है उसकी जो खोज है वो किसने की थी? वेट्समान ने की। ये भी पूछा जा सकता है कब की? 1944 में की, जब जो बंगाल का अकाल पड़ा था 1943 में पड़ा था, है ना। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जिसका पैथोजन होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, है ना, जिसमें जो पत्तियां होती हैं वो पूरी भूरी हो जाती हैं और जिसके कारण जो उत्पादन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि पत्तियां ही तो खाना बनाती हैं, भोजन का संश्लेषण करती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अब आ जाइए 1966 की बात है। 1966 में प्रथम सिस्टेमिक फंजीसाइड कार्बोक्सिन की खोज सिमेलिन और कुल्टा ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, सुनिए इसको। यानी कि 1966 की बात है भाई साहब। सिस्टेमिक फंजीसाइड, देखो फंजीसाइड तो जो विभाजित करते हैं तो कई प्रकार के होते हैं। कॉन्टैक्ट, जो संपर्क में आने पर जो है डिजीज को मार देते हैं, फंजीसाइड सॉरी हाँ कवक को मार देते हैं। और सिस्टेमिक फंजीसाइड वो होते हैं कि जिनको पौधे पर छिड़को, है ना, कहीं भी पौधे पर जो है आप दे दो उनको और वो ट्रांसलोटेड होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है कवकनाशी स्थानांतरित हो जाते हैं। और यदि कोई कवक उस पर आक्रमण करता है तो कवक को वो वहीं मार देते हैं। तो ये याद रखें। तो 1966 की बात है। 1966 में प्रथम जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो जो कार्बोक्सिन है उसकी खोज किसने की? सिमेलिन और कुल्टा ने की। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्लेमिन और कुल्टा ने किसकी खोज की? तो स्लेमिन और कुल्टा ने एक कार्बोक्सिन की खोज की थी। कार्बोक्सिन क्या है? कार्बोक्सिन एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है, यानी कि सर्वांगी कवकनाशी है। इसकी खोज कब की भैया? 1966 में। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रथम सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन सा है? तो प्रथम सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन सा है भैया? कार्बोक्सिन। देखो तरीका कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, समझ रहे हो? किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जितना भी मैं बता रहा हूँ इसमें आपको 8 लाइन में या 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 8 नंबर का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा और अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो बनती रहें। और यह 12th एड्री आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 12th एड्री, और ताकि आपको और अच्छे से मैं कंटेंट दे सकूं। यदि आपको किसी भी चैप्टर में यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो और आगे आगे जो है प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारत में कवकों और उनसे व्युत्पन्न रोगों का विस्तृत अध्ययन ईजे बटलर ने किया। किसने किया भाई? ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो कवक हैं और कवक के द्वारा जो भी रोग होते हैं इनका जो अध्ययन है वो किसने किया? हमारे ईजे बटलर भाई साहब ने किया। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं। ईजे बटलर भाई साहब ने जो है किया और इनको पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। किसको कहते हैं भैया? भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा गया है? ईजे बटलर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? ईजे बटलर को कहा गया है। ठीक है भाई, ये आपका 1 नंबर में बनेगी। फिर उसके बाद और आ जाइए। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से हुई है? 3 शब्दों से। ये भी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया फाइटोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक का है। और ग्रीक के 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें से सबसे पहला है फाइटोन। फाइटोन का मतलब क्या होता है? पादप। पैथोज का मतलब होता है रोग, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि टू स्टडी। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्लांट पैथोलॉजी होती है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो बताइए फाइटोन का मतलब क्या है? बताइए फाइटोन का मतलब क्या है? तो फाइटोन का मतलब है पादप। आपसे पूछ ले कि बताइए पैथोज का मतलब क्या है? पैथोज का मतलब जो है रोग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे? देखो तरीके कुछ भी एग्जामिनर कैसे धमाकेदार तरीके ला सकता है। आपसे बोल दे कि प्लांट पैथोलॉजी एक शब्द है
जो एक किस भाषा का है? प्लांट पैथोलॉजी में एक शब्द होता है फाइटोन, वो किस भाषा का है बताओ? तो भैया किसका है? ग्रीक भाषा का है, यही तो हमने बताया अभी, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पादप रोगों का अध्ययन। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब क्या है? पादप रोगों का अध्ययन। प्लांट पैथोलॉजी जो है किस लैंग्वेज का है? ग्रीक भाषा का होता है। ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से, 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है आपका? फाइटोन, दूसरा शब्द क्या है? पैथोज, और तीसरा शब्द क्या है? लोडोस या लोडस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक नोट कीजिए, तब तक पानी का ब्रेक लेता हूँ। चलिए अब परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, पादप रोग विज्ञान। अब ये परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है कि पादप रोग विज्ञान की परिभाषा दीजिए। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या वनस्पति जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों, हेतुकी और रोगों से हुई हानि और उनके नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पादप रोग विज्ञान क्या है? पादप का सब कुछ भैया। पादप जो रोग फैल रहा है, उस रोग का पैथोजन क्या है, उसका रोग कारक क्या है, उस रोग कारक की हेतु की यानी कि इटियोलॉजी क्या है, कैसे मतलब वो रोग फैलता है, कैसे उसका जीवन चक्र है, जब जो रोग है उसका, उसके बारे में उससे हुई जो हानि है, उस रोग का जो नियंत्रण है, इन सब का जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में, यानी कि पादप रोग विज्ञान में करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है, और लाइक भी कर देना। चलिए, यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आपको क्या करना है? इस नंबर पर जो है आपको 12th एग्री लिखना है। ठीक है भाई, और आप चाहते हैं जेट का कोर्स आप चाहते हैं तो 1099 रुपये का जो कोर्स है वो अब 699 रुपये में आपको मिलेगा, और जिसमें आपको 60 क्वेश्चन का मैटर मिलेगा। कितने क्वेश्चन का? 60 क्वेश्चन का, जिसमें आपके एग्रीकल्चर पूरी कंप्लीट जो 40 क्वेश्चन की आती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो 10 क्वेश्चन की आती है आपके जेट में, एग्री बायोलॉजी जो 10 क्वेश्चन की आती है, वो आपके कवर अप हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ें। फिर थोड़ा सा जो है शब्दावली की बात करेंगे। तो शब्दावली की बात जो है अगली वीडियो में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप नहीं देख पाते हो। तो सफिशिएंट है, मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे अगर एक एक टॉपिक को हम पढ़ें, टाइम टू टाइम डेली हम एक एक चीज़ को याद करें, तो धीरे धीरे याद हो रही है ना। आप भी नहीं पढ़ पाओगे ज़्यादातर, तो याद रखें। तो आपको क्या करना है? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एग्री पावर जयपुर। एप्लीकेशन कौन सी है? एग्री पावर जयपुर, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।